आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने भारत पे ऐप से 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन हम कैसे ले सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, वो भी गाइज बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी वेरिफिकेशन के। और गाइज इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने बैंक अकाउंट में लोन लेकर मैंने आपको दिखाया है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना ताकि आप लोगों की भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने भारत पे ऐप को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। भारत पे ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे भारत पे की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गैस जैसे ही आप अपने भारत पे ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट बनाना होगा और हमें अपने बैंक अकाउंट को भारत पे ऐप से लिंक करना होगा। तो गैस अगर आपको अपने भारत पे ऐप में अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता और बैंक अकाउंट को लिंक करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं भारत पे में और बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आप देखेंगे भारत पे का इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम भारत पे ऐप से कैसे लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए नीचे की साइड आप देख सकते हैं होम, पेमेंट्स, बैंकिंग, लोन्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो हमें सिंपली लोन लेने के लिए लोन्स वाले ऑप्शन पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ है गेट लोन अप टू 10 लाख रुपीज़, ग्रो योर बिजनेस नाउ, नो पेपर वर्क, लो इंटरेस्ट और यहाँ पर पे हमें इजी डेली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर हमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है भारत पे ऐप की तरफ से, जिसके लिए कोई भी यहाँ पर पेपर वर्क नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा और हर रोज़ यहाँ पर हम अपने किस्त को पे कर सकते हैं। ऊपर की साइड अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे लोन की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेगी। तो गाइस यहाँ पर भारत पे ऐप अपने कस्टमर को 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। और गाइस ये जो हमारा लोन का अमाउंट होता है ये हमारे क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा हमें लोन मिलेगा। 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का ये लोन मिल सकता है, भारत पे ऐप हमें देगा और 1.75% से लेकर 2.50% तक का इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की आप यहाँ पर बनवा सकते हैं ईएमआई और डेली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर अप टू 4,000 रुपए तक की है। तो गाइस यहाँ पर लोन लेने के लिए सिंपली हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है गेट लोन नाउ पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा और गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है चेक योर लोन एलिजिबिलिटी, गेट अप टू 10 लाख रुपीज लोन, ग्रो योर बिजनेस नाउ, नो सिक्योरिटी, नो पेपर वर्क, इंस्टेंट अप्रूवल। 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर हम यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कोई भी पेपर वर्क नहीं है और इंस्टेंट यहाँ पर अप्रूवल हमें मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंटर पैन कार्ड नंबर। तो गाइस यहाँ पर जो भी नाम शो कर रहा है, जिस भी नाम से आपने अपने भारत पे के अकाउंट को क्रिएट किया है, उनके पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है और जो भी शॉप का या फिर ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। इसका मतलब गाइस हमें अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर हमें एंटर करना होता है। जैसे जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस एरिया का पिन कोड 110094 है, तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए ये दोनों डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स को अलाउ करके चेक लोन एलिजिबिलिटी नाउ हमें कर देना है। अब गाइस यहाँ पर चेक लोन एलिजिबिलिटी नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे लोन का अमाउंट शो होने लगा है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पैन कार्ड की क्रेडिट स्कोर को ये भारत पे ऐप फाइंड कर लेता है और उस हिसाब से जितना भी हमें लोन मिलना होता है वो यहाँ पर हमें शो करने लगता है। तो भारत पे यहाँ पर मुझे 50,000 रुपए का लोन दे रहा है, मेरा 50,000 रुपए का ये लोन अप्रूव हो चुका है। और गाइस यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो गाइस 50,000 रुपए का हमें लोन मिल रहा है, तो यहाँ पर 50,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है और नीचे की साइड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ चुका है 2.6% का पर मंथ ये इंटरेस्ट लगेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये हर महीने लगता है लोन के अमाउंट पर और सामने आप देखेंगे लिखा हुआ है डेली इंस्टॉलमेंट ईडीआई। अब गाइस ये ईडीआई क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस जैसे आप देखेंगे ईएमआई जैसी होती है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि हर महीने कटती है डेट पर, तो उसी तरह से ईडीआई होती है। ईडीआई का मतलब जो भी आपकी किस्त होगी वो हर रोज कटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ 700 रुपए 77 ईडीआई। तो यहाँ पर अगर हम 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 700 रुपए हमें डेली पे करने होंगे 77 दिन तक और यहाँ पर लोन का यहाँ पर टेन्योर आ जाएगा 3 महीने तक का ये लोन है। तो गाइज ये जो 50,000 रुपए का लोन है ये मुझे 3 महीने तक पे करना है। तो गाइज आपको भारत पे की तरफ से जितना भी लोन मिल रहा होगा जितने भी टाइम तक के लिए वो आपको यहाँ पर लोन टेन्योर में शो करने लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। तो गाइज यहाँ पर लोन लेने के लिए सिंपली हमें इस तरह से गेट लोन नाउ कर देना है। गेट लोन नाउ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद ऊपर की साइड हमारा पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा और पिन कोड आ जाएगा हमारे एरिया का।
अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 रुपए का हमारा लोन का अमाउंट शो कर रहा है यहाँ पर, और नीचे की साइड लिखा हुआ है लोन डिटेल्स। यहाँ पर हम लोन डिटेल्स एक्सप्लेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे लोन की डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 700 रुपए हमें डेली पे करने होंगे, 77 दिन तक हमें पे करने होंगे, तो हमारे पास से जाएंगे 53,900 रुपए टोटल। 50,000 रुपए का हमें लोन मिलेगा और 3,900 रुपए ये ऊपर के इंटरेस्ट का चार्जेस है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.6% का इंटरेस्ट रेट है। 53,900 रुपए हमारे पास से जाएंगे। लोन अमाउंट है 50,000 रुपए का, टाइम है 3 महीने का। और गाइस अगर हम 50,000 रुपए का लोन लेते हैं भारत पे ऐप से तो हमारे बैंक में आएंगे 49,000 रुपए। टोटल लोन का अमाउंट है 50,000 रुपए और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस शो कर रही है 1,000 रुपए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो प्रोसेसिंग फीस होती है ये 50,000 रुपए के अमाउंट में से 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। हमारे बैंक में हमें 49,000 रुपए हमें मिलते हैं। और गाइस यहाँ पर 3 महीने बाद जैसे ही हमारा लोन कंप्लीट होकर क्लोज हो जाता है तो ये जो 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस होती है ये हमें रिफंड मिल जाती है भारत पे की तरफ से। उसके बाद हम इसको अपने बैंक अकाउंट में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैक्स लोन अमाउंट 50,000 रुपए। तो गाइस देखिए जितनी भी हमारी भारत पे की तरफ से लिमिट अप्रूव हुई है लोन की, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे मेरे 50,000 रुपए की ये लिमिट अप्रूव हुई है, लोन अप्रूव हुआ है, तो गाइस 50,000 रुपए से ज्यादा का हम यहाँ पर लोन नहीं ले सकते। इससे कम का अगर हम लेना चाहें तो कम का तो ले सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं ले सकते। तो गाइस देखिए अगर हम पूरा 50,000 रुपए का लोन अपने बैंक अकाउंट में अगर हम लेना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर हमें कम पैसों की जरूरत है, अगर हम 50,000 रुपए से कम का लोन लेना चाहते हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर लोन घटाने और बढ़ाने का हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम 50,000 रुपए से कम का लोन लेना चाहें तो हमें सिंपली इस तरह से कर देना होगा। यहाँ पर ये 45,000 हमारे लोन का अमाउंट हो चुका है। अब ये जो 45,000 रुपए का अमाउंट है लोन का, उस हिसाब से यहाँ पर लोन की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगती हैं। लोन डिटेल्स एक्सप्लेन पर क्लिक करेंगे तो ये 45,000 रुपए के लोन की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगी हैं। अब अगर हम 45,000 रुपए से कम का लेना चाहें 40 का, तो हम यहाँ से 40 करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,000 के लोन के हिसाब से डिटेल शो होने लगी हैं। 40,000 के लोन पर हमें ये 560 रुपए डेली पे करने होंगे। 40,000 के अमाउंट पर 43,120 रुपए हमें टोटल पे करने होंगे 77 दिन तक। 2.6% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 43,120 रुपए हमारे पास से जाएंगे। लोन का अमाउंट है 40,000 रुपए, टाइम है 3 महीने का। 40,000 रुपए में से हमारे बैंक में आएंगे 39,200 रुपए। लोन का अमाउंट है 40,000 रुपए और प्रोसेसिंग फीस लग रही है 800 रुपए। तो यहाँ पर 40,000 रुपए में से 800 रुपए की प्रोसेसिंग फीस कट के 39,200 रुपए हमारे बैंक में आएंगे। और जैसे ही हमारा लोन क्लोज हो जाता है तो ये 800 रुपए हमें रिफंड मिल जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर अगर हम और कम का लोन लेना चाहें जैसे 35 का, तो हम इस तरह से 35 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पर 35,000 हो चुका है। तो यहाँ पर 35,000 के हिसाब से यहाँ पर डिटेल शो होने लगती हैं। तो यहाँ पर लोन डिटेल्स एक्सप्लेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 35,000 के हिसाब से लोन डिटेल आ जाएंगी। अब गाइस यहाँ पर अगर हम और कम का लेना चाहें 30,000 रुपए का लोन लेना चाहें तो इस तरह से हम कम करेंगे। यहाँ पर 30,000 रुपए का लोन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम 25,000 का लेना चाहें इस तरह से 25,000 का ले सकते हैं। अगर हम 20,000 का लेना चाहें इस तरह से 20,000 का ले सकते हैं। अगर हम 15,000 का लेना चाहें तो 15 का भी ले सकते हैं। मिनिमम हम यहाँ पर 10,000 रुपए से लोन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम जैसे ही 10,000 रुपए के इस अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर नीचे की साइड हमें लोन की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोन डिटेल्स एक्सप्लेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 10,000 रुपए का लोन भारत पे ऐप से लेते हैं तो हमें 140 रुपए रोज देने होंगे 77 दिन तक। और यहाँ पर 2.6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10,780 रुपए हमें पे करने होंगे। और 10,000 रुपए का ये लोन का अमाउंट है, टाइम है 3 महीने का। और यहाँ पर 10,000 रुपए का अगर हम लोन लेते हैं तो 200 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट के 9,800 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोन क्लोज हो जाता है 77 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग फीस होगी ये रिफंड आ जाएगी हमारे बैंक में। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम इस अमाउंट को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन लेने वाला हूँ भारत पे ऐप से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपए के इस लोन अमाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब चलिए हम 50,000 रुपए का लोन ले लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट लोन नाउ। तो सिंपली हमें इस तरह से गेट लोन नाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये लोड लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस डिटेल्स। अब गाइस यहाँ पर हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स को फिल करना होगा। हमारा बिजनेस किस नाम से है, क्या कैटेगरी है और सब कैटेगरी क्या है। तो हमारा गारमेंट्स का काम है, मतलब कपड़ों का काम है। तो यहाँ पर हम बिजनेस का नाम टाइप कर देंगे खान गारमेंट्स इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया अपने बिजनेस का नाम।
खान गारमेंट्स। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने बिजनेस का नाम एंटर कर लिया है। आपका जो भी बिजनेस है, आप जो भी काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, तो हम यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि जो हमारा काम है वो किससे रिलेटेड है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, अगर आपका ऑटोमोबाइल्स का काम है तो इस तरह से आप ऑटोमोबाइल वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अगर आपका सैलून है ब्यूटी का, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी वेलनेस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट, अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है, फूड बेवरेजेस अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पर आप कर दीजिए। इसी तरह के काफ़ी सारे और भी काम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटेल नॉन एसेंशियल सर्विसेज। इस पर मैंने इस तरह से क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी हमें देनी होगी, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे और ऊपर की साइड जाने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे सब कैटेगरी नॉट अवेलेबल। ये सब करने के बाद यहाँ पर बिजनेस की डिटेल्स हमने फिल कर ली है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हमें एक बार फिर से कंटिन्यू करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा पेज ओपन हो चुका है और ऊपर की साइड लिखा हुआ है कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स। अब यहाँ पर हमारा पहले तो एड्रेस आ जाएगा, शॉप ऑफिस, उसके बाद हमारे एरिया का पिन कोड आ जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है। स्टेट आ जाएगी, सिटी आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी स्टेट है वो दिल्ली है। तो गाइस यहाँ पर आप अपनी शॉप का एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप घर का एड्रेस एंटर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चलिए अपने घर का एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने घर का एड्रेस पूरा एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है कंफर्म एड्रेस, हमें इस तरह से कर देना है। कंफर्म एड्रेस करने के बाद यहाँ पर एक बार ये हमारे लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है। आपके फ़ोन की लोकेशन ऑन होनी चाहिए। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें इस तरह से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन यहाँ पर निकल कर आ चुका है। हमारे बिजनेस का नाम आ जाएगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, हमारे एड्रेस को यहाँ पर ये शो करने लगेगा। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, तो सिंपली हम इस तरह से कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है नोन योर कस्टमर केवाईसी। अब गाइस यहाँ पर हमें एक छोटी सी केवाईसी करनी होती है, तो केवाईसी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो बैंक अकाउंट। तो गाइस जो भी बैंक अकाउंट आपके भारत पे ऐप से लिंक होगा वो यहाँ पर ऊपर की साइड शो होने लगेगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा। तो मेरा जो बैंक है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है और इसी बैंक में मैं अपने लोन का पैसा लेने वाला हूँ। 50,000 रुपए को मैं लेने वाला हूँ। तो आपके भारत पे के ऐप से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा और उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा लोन का। तो गाइस यहाँ पर आपके भारत पे के ऐप से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो ऊपर की साइड आ जाएगा और उस बैंक अकाउंट में आपके लोन का पैसा जमा हो जाएगा, आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला है पैन कार्ड का और दूसरा है यहाँ पर आधार कार्ड का। तो आपकी जो मर्जी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं इसको और आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड देने वाला हूँ, तो इस तरह से हम ऐड पैन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड पैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जो पैन कार्ड का नंबर है वो शो होने लगेगा। तो हम इस तरह सबमिट पैन कर देंगे। सबमिट पैन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड करेगा, ये भारत पे ऐप में लोडिंग होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड होल्डर का नाम ऊपर की साइड आ चुका है, पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर गाइस ये बोल रहा है पैन इमेज। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा पैन कार्ड है, जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की, मतलब जो भी मेरा पैन कार्ड है उसके यहाँ पर मुझे फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने फोटो को अपलोड कर देता हूँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और जो पैन कार्ड की पिक्चर है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की साइड एक सैंपल इमेज देखने को मिलती है, तो इसी तरह का हमें फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम टेक पिक्चर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने पैन कार्ड का फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रहे जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर फोटोज का आए और यहाँ पर स्पेस ना रहे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कट कर यहाँ पर ना दिखाई दे, एकदम सेंटर में बीचों बीच रहे फोटो के। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिटेक पिक्चर। अगर आप दूसरा फोटो लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा फोटो एकदम परफेक्ट आया है तो हम इस तरह से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। यहाँ पर ये इस तरह की वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट आधार। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड को भी इसमें अपलोड करना होगा, तो हम इस तरह से ऑथेंटिकेट आधार कर देंगे। ऑथेंटिकेट आधार करने के बाद यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। आधार कार्ड के नंबर को भी मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद हमें इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट करेगा। अब जो भी हमने आधार कार्ड का नंबर एंटर करा है उस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो गाइस यहाँ पर हमें OTP का वेट कर लेना है। OTP यहाँ पर आ चुका है आधार की तरफ से, जो कि है 49961। तो हम यहाँ पर इस तरह से एंटर कर लेंगे अपने OTP को। अब यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद
इसने हमारे आधार कार्ड को भी डिटेक्ट कर लिया है। तो हम इस तरह से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आधार कार्ड को भी ये हमारे फाइंड कर लेगा जो भी हमने एंटर कराई। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड इसने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं। अब ये हमें नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट को कंप्लीटली वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पर वेरीफाई लिखकर आ चुका है और यहाँ पर नीचे की साइड पैन कार्ड की डिटेल्स भी वेरीफाई हो चुकी हैं और यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स भी वेरीफाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखिए लिखा हुआ है टेक योर सेल्फी। तो जिनके नाम पर भी ये लोन लिया जा रहा है उनकी सेल्फी यहाँ पर लेकर अपलोड कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने फादर अपने पापा के नाम पर ये लोन ले रहा हूँ तो उनका यहाँ पर मैं सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेल्फी को भी अपलोड कर दिया है। अब हमें इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्फी है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है रिटेक। अगर आप दोबारा से फोटो लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। हमें इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी भी वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। अब नीचे की साइड हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है यहाँ पर। अभी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया, पैन कार्ड वेरीफाई हो गया, आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, सेल्फी अपलोड हो गई, सब कुछ यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेकर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आप बिजनेस करते हैं या फिर सैलरीड हैं, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस करते हैं। हम इस तरह से बिजनेस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हमने नो कर दिया। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड शॉप का टाइप देना होगा, मतलब हमारी जो शॉप है वो परमानेंट है या फिर टेम्पररी, पक्की है या कच्ची है। तो हमें करना होगा परमानेंट। इस तरह से परमानेंट करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है एड्रेस। तो हमें इस तरह से सेम एड्रेस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की साइड हमें जाना है और नीचे की साइड यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। ईमेल आईडी अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर लेता हूँ। ईमेल को हमने फिल कर दिया। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें इस तरह से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब यहाँ पर हमें अपने शॉप की यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से हमें अपने शॉप का फोटो खींचकर इसमें अपलोड कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर पहले जो हमारा शॉप का बाहर का एरिया है जो जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उसका हमें फोटो खींचना होगा और शॉप के अंदर का भी हमें पिक्चर हमें अपलोड कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं शॉप के बाहर का फोटो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। इस तरह से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे शॉप के बाहर का फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड शॉप के अंदर जाकर एक फोटो क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने एक फोटो शॉप के अंदर जाकर भी खींच लिया। उसके बाद हमें इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉप के अंदर का और शॉप के बाहर का यहाँ पर हमने फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉप का फ्रंट फोटो है और ये अंदर का सेलिंग आइटम्स का फोटो है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह की इमेज यहाँ पर शो होने लगी हैं। तो अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। अब गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है लोन एग्रीमेंट। अब गाइज यहाँ पर जितने रुपए का हम लोन ले रहे हैं वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। हम ये 50,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपीज का अमाउंट आ चुका है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 2.6% पर मंथ लग रहा है और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है 1,000 रुपए। ये तो हमें रिफंड मिल जाएगी लोन क्लोज होने के बाद और हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिलेंगे 49,000 रुपए। यहाँ पर टाइम होगा 3 महीने का और हमें 700 रुपये 77 दिन तक पे करने होंगे। चलिए ये सब तो ठीक है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेंगी। यहाँ पर हम पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने लोन का पैसा ले रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर की साइड भी लिखा हुआ है लोन विल बी डिपॉजिटेड इन दिस बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर इस बैंक अकाउंट में हमारे लोन का पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक चेक बॉक्स देखने को मिलता है। इस तरह से हमें अलाउ कर देना है। अगर आप इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन पढ़ना चाहें तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है कंटिन्यू, हमें इस तरह से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक बार हमारे भारत पे के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ऑटोमेटिकली ये जो ओटीपी है सबमिट हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर मैंने अपने भारत पे ऐप से लिंक करके रखा था। तो गाइस यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भारत पे ऐप में लोन का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं जा रहा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को मैंने चेंज करके यहाँ पर एसबीआई बैंक मैंने यहाँ पर अपना लिंक कर दिया। अभी यहाँ पर जो मेरा लोन का पैसा वो मेरे इसी एसबीआई बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको भी बैंक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर इस तरह से चेंज अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको अपने भारत पे ऐप में बैंक अकाउंट चेंज करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
अब गाइज यहाँ पर हम अपने लोन को एक बार फिर से प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पर भारत पे के होम पेज में आ चुके हैं। हम नीचे की साइड लिखा हुआ है लोन्स, तो सिंपली हमें इस तरह से लोन्स कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है रजिस्टर ई नैच। अभी यहाँ पर हमें सिंपली रजिस्टर ई नैच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है ई नैच कुड नॉट बी कंप्लीटेड। तो गाइज यहाँ पर अभी ई नैच हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां से हमने भारत पे आपको छोड़ा था वहीं से ही ये पेज दोबारा से आ चुका है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है लिंक योर डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो गाइज यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट को हमने अपने भारत पे ऐप से लिंक करके रखा है उस बैंक अकाउंट का अगर हमारे पास एटीएम कार्ड है तो हमें अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना है, या फिर गाइज हमने अपने बैंक अकाउंट की अगर नेट बैंकिंग बना रखी है तो हम नेट बैंकिंग को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, तो सिंपली हमें इस तरह से रजिस्टर नाउ कर देना है। अभी यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा और नेक्स्ट पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अभी गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये पेज इस तरह का ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपए का हम ये लोन ले रहे हैं। अभी गाइज यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है क्रिएट मैंडेट। तो गाइज यहाँ पर अब इसका मतलब क्या होता है, तो गाइज देखिए जब हम 700 रुपए हर रोज 77 दिन तक पे करेंगे भारत पे ऐप को, तो भारत पे के क्यूआर कोड पर हम जितनी भी पेमेंट रिसीव करेंगे उस पेमेंट में से 700 रुपए रात 12 बजे से पहले वो डिटेक्ट कर लेगा। बाई चांस अगर भारत पे के क्यूआर कोड पर हमने किसी दिन अगर पेमेंट रिसीव नहीं करी और भारत पे ऐप को हमारे भारत पे के क्यूआर कोड में पेमेंट नहीं मिली तो ये हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा। इस वजह से हमें ये अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है इसमें। तो गाइस यहाँ पर हमें नीचे की साइड दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने एटीएम कार्ड को भी कर सकते हैं। हमें नेट बैंकिंग को करना है तो सिंपली हम इस तरह से नेट बैंकिंग करके चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देना है। इस तरह से सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये जो भी हमारे बैंक अकाउंट होगा, जिस भी बैंक अकाउंट को हमने अपलोड करके रखा होगा उस बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर हमें अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड नेट बैंकिंग हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया। उसके बाद हमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने नेट बैंकिंग और पासवर्ड को बिल्कुल सही एंटर करा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लोन अमाउंट सिक्योरिटी 50,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट है ये। अब यहाँ पर हमें इस तरह से आई एग्री कर देना है और नीचे की साइड लिखा हुआ है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो हमें सिंपली इस तरह से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा एसबीआई की तरफ से, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। एसबीआई बैंक का हाई सिक्योरिटी पासवर्ड भी एंटर कर दिया। उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, तो यहाँ पर ई मैंडेट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब ये ऑटोमेटिकली हमें ये भारत पे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमें यहाँ पर वेट कर लेना होगा 2 सेकेंड। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एसबीआई की तरफ से हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये हमें भारत पे के ऐप में रिडायरेक्ट कर देगा। अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भारत पे का ऐप यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ऊपर की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है बी अवेयर फ्रॉडलेंट फोन कॉल्स एंड मैसेजेस, तो यहाँ पर फ्रॉड की कॉल से आपको बचना है। और नीचे की साइड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो गाइस यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करे हैं भारत पे ऐप में वो सब अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ पर भारत पे के एम्प्लॉय हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और सब कुछ अगर ठीक होता है तो जो हमारा पैसा है वो यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे लोन अमाउंट की कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर शो होने लगेंगी। 50,000 रुपये का हमने ये लोन लिया है, 2.6% पर मंथ यहाँ पर इंटरेस्ट है, 3 महीने का टाइम है। यहाँ पर डेली इंस्टॉलमेंट हमें देने होंगे 700 रुपये 77 दिन तक। और नीचे की साइड भी लिखा हुआ है मनी ट्रांसफर इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो यहाँ पर अगले कुछ दिनों में 3 से 7 दिन के अंदर जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस हमारे भारत पे के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी। वो हमसे पूछेंगे कि आप लोन लेना चाहते हैं या फिर नहीं, तो हमें हाँ कह देना है उनसे। उसके बाद वो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रोसीड कर देंगे, वहां से वेरीफाई कर देंगे और 3 से 7 दिन के अंदर हमारा पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट हमने फिल करा होगा। तो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं लोन आईडी यहाँ पर शो होने लगेगी और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने सबमिट करी थी 27 अगस्त को
को रात के 8:24 पर। उसके बाद यहाँ पर हमने ई नैच डन करा 28 अगस्त 2022 को सुबह 11:50 पर। अभी 11:52 हो रहे हैं, तो अभी 2 मिनट पहले हमने ये ई नैच को डन करा था। केवाईसी वेरिफिकेशन हमने कर लिया था 27 अगस्त को रात 8:24 पर। तो 4 स्टेप में से यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 स्टेप में तो टिक लग चुका है इस तरह से ग्रीन कलर का, और नीचे की साइड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो जैसे ही ये वेरीफाई हो जाती है वेरिफिकेशन, वैसे ही हमारा पैसा 3 से 7 दिन के अंदर बैंक में आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो 50,000 रुपए का हमने लोन लिया है, अब यहाँ पर 49,000 रुपए जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 1,000 प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद, तो जैसे ही हमारे बैंक में 49,000 रुपए आएंगे तो उसके अगले दिन से ही रात के 12 बजे से पहले 700 रुपए की हमारी डेली किस्त कटना शुरू हो जाएगी। 700 रुपए कट हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पर संडे को कोई भी किसी तरह की हमारी किस्त नहीं कटेगी, डेली इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगी। और गाइस देखिए, भारत पे के ऐप में अगर हमारे पैसे ना हो या फिर हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसे ना हो और 2 या 3 अगर ईएमआई हम मिस भी कर देते हैं, तब भी हम पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी लेट चार्ज नहीं लगेगा। ये सब कुछ हमने भारत पे कस्टमर केयर से खुद पूछकर क्लियर करा है। तो गाइस देखिए, ऐसे लोग जिनको भारत पे की तरफ से लोन नहीं मिल रहा है, उनका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, तो वो लोग भारत पे ऐप से लोन कैसे पा सकते हैं, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस देखिए, जो भी आपका भारत पे का ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पर आप अपने दूसरे अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करते रहें, पेमेंट इस पर करते रहें। 2, 3, 4, 5 हजार रुपए की आप डेली ट्रांजैक्शन करते रहें भारत पे के इस क्यूआर कोड पर। इससे भारत पे वाले आपके ट्रांजैक्शन को देखेंगे और जितनी ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन होगी उतना ही ज्यादा बड़ा आपको लोन मिल जाएगा। तो गाइस मुझे भारत पे की तरफ से ये 50,000 रुपए का लोन कैसे मिला वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने भारत पे के क्यूआर कोड पर अपने दूसरे मोबाइल और अपने दूसरे बैंक अकाउंट से 2, 4, 5 हजार रुपए की ट्रांजैक्शन में डेली कर लिया करता था। इससे भारत पे वालों ने मेरे ट्रांजैक्शंस को देखा और 50,000 रुपए का मुझे ये लोन दे दिया। अब गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, 28 तारीख को हमने लोन लिया था भारत पे की तरफ से 50,000 रुपए का। तो यहाँ पर आज जो डेट है वो है 30 अगस्त। तो यहाँ पर 2 दिन के बाद जो भारत पे का हमारा लोन का पैसा वो डायरेक्टली हमारे एसबीआई बैंक में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, 50,000 रुपए का मैंने लोन लिया था, 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट के। आज 30 तारीख को ये 49,000 रुपए का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है, और 1,000 रुपए यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के कट गए हैं। और जैसे ही हमारा ये लोन क्लोज होगा तो हमें 1,000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर हमें 700 रुपए डेली देने होंगे भारत पे को 77 दिन तक। तो गाइस यहाँ पर आज की 30 तारीख में हमें ये लोन का पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो कल 31 तारीख है, तो कल रात 12 बजे से पहले 700 रुपए का अमाउंट ऑटोमेटिक हमारे भारत पे के अकाउंट से कट जाएगा। जब कोई भी पर्सन हमारे भारत पे के क्यूआर कोड पर पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक 12 बजे से पहले हमारी किस्त कट जाएगी। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे, अगर कोई भारत पे के क्यूआर कोड पर पेमेंट नहीं करता है तो अब क्या होगा, किस्त कैसे कटेगी। तो गाइस देखिए, हमने जो ई नैच करा है, जो भी बैंक अकाउंट से हमने नेट बैंकिंग से या फिर एटीएम कार्ड से जो लिंक करा है भारत पे ऐप में, उस बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हमारी किस्त का पैसा कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। 77 दिन तक ये कटता रहेगा। तो गाइस देखा आप सबने, कितना आसान है भारत पे ऐप से लोन लेना। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में लोन का पैसा रिसीव कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको भारत पे ऐप से लाइव लोन लेकर भी दिखाया है। तो गाइस इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से भारत पे ऐप से आप बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं, मेरे बताए हुए इस तरीके से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका 100% रिप्लाई करेंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।